बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। इसी गांव के एक कोने में राजू नाम का एक गरीब लड़का अपने छोटे भाई सोनू के साथ रहता था। माता पिता के गुजर जाने के बाद राजू ने हार नहीं मानी। उसने चौराहे पर चिकन बिरयानी का एक छोटा सा ठेला लगाना शुरू किया। राजू की बिरयानी इतनी स्वादिष्ट और साफ सुथरी होती थी कि देखते ही देखते उसका ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। राजू बोलने में बहुत अच्छा था, पर छोटे भाई सोनू के हाथ में जादू था। वो बिरयानी का असली बादशाह था। अरे सुखदेव, क्यों जबरदस्ती खींच लाया? अपनी पूरी जिंदगी सूखी रोटी में कट गई। इस उम्र में बिरयानी खाना हमें शोभा नहीं देता, और पैसे भी नहीं है मेरे पास। चुप कर यार, ये कोई बड़ा होटल नहीं है। हमारे राजू सोनू का ठेला है। सिर्फ 30 रुपए में भरपेट खिलाते हैं। आज तू स्वाद चख ही ले। काका आइए आइए, सुखदेव काका ठीक कह रहे हैं। हमारे लिए पैसों से ज्यादा आपका आशीर्वाद कीमती है। छोटे 2 प्लेट लगा जल्दी। सोनू प्यार से प्लेट सजा कर देता है। काका पहला निवाला मुंह में डालते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कसम से यार सुखदेव, तेरी दोस्ती की कसम, स्वाद बेमिसाल है। बेटो, तुम दोनों बात करने में भी बहुत अच्छे हो और हुनर भी कमाल है। काका ये सब छोटे का कमाल है। और छोटे, तेरे हाथ का ये हुनर देखना एक दिन तुझे पूरे गांव का मसीहा बनाएगा। दत्त भैया, ये तो बस आपके दिए संस्कार और बड़े भैया का आशीर्वाद है। पगले, ये मेरा नहीं, हमारे गांव वालों का प्यार है। दोनों भाइयों लोगों से ऐसे ही बात करते थे। लेकिन उसी गांव में भवानी सिंह नाम का आदमी था, जो उस गांव का मुखिया था। मालिक, गजब हो गया। आज मैं गांव गया था। वहां चौराहे पर उन अनाथ भाइयों के ठेले पर भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है। तो क्या करूं? वो ठेला लगा रहे हैं तो मैं नाचूं? अरे नहीं मालिक, आज अपनी पार्टी से अच्छा मुनाफा हुआ है। सुना है उनकी बिरयानी बहुत स्वाद है, तो सोचा चलकर चख आते हैं। तेरी जुबान बहुत चल रही है आजकल, पर चल, मेरा भी मन अच्छा खाने का है। देखते हैं क्या जादू है। दोनों ठेले पर जाते हैं। ओए बिरयानी वालों, फटाफट 2 प्लेट बिरयानी लगाओ, एक मेरे लिए और एक बिल्लू के लिए। माफ करना मुखिया जी, बिरयानी खत्म हो गई है, और ये जो थोड़ी सी बची है, इसे एक परदेसी बाबू पैसे जमा करके पैक करवा गए हैं। वो कोई भगवान है क्या? ये ले पैसे और चुपचाप वो बिरयानी मुझे दे। मुखिया जी, हम नहीं दे सकते। हम गरीब जरूर हैं, पर बिकने वाले नहीं। बड़े भैया ने जिसे जुबान दे दी सो दे दी। ओए छोकरे, होश में बोल। मैं इस गांव का मुखिया हूं। अगर मुझे नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। कल से ठेला लगाने लायक नहीं बचोगे। मुखिया जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? हमने उनसे पैसे लिए हैं और जुबान दी है कि 15 मिनट में देंगे। राजू, तुम दोनों को चर्बी चढ़ गई है। अभी भी अच्छा वक्त है। चुपचाप बिरयानी दे दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिल्लू, धमकी देने से पहले ये तो जान लो कि वो पार्सल किसका है। वो हमारे जिले के नए पुलिस इंस्पेक्टर विजय प्रताप जी का है। अगर मैंने उनका खाना आपको दे दिया और वो अपनी जीप लेकर आ गए, तो मेरी छोड़ो, आपकी भी खटिया खड़ी हो जाएगी। अब बोलो, पार्सल खोलूं? पुलिस का नाम सुनते ही मुखिया और बिल्लू के होश उड़ जाते हैं। मालिक, वो इंस्पेक्टर बहुत कड़क है। यहाँ से खिसकना ही ठीक है। राजू, याद रखना, तूने भवानी सिंह का अपमान किया है। इस बदनामी का बदला मैं जरूर लूंगा। चलो बिल्लू। मुखिया और बिल्लू भाग जाते हैं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर विजय प्रताप वहां आते हैं। जय हिंद राजू भाई, हमारा पार्सल तैयार है या नहीं? जी साहब, बिल्कुल गर्मा गर्म तैयार है। शाबाश छोटे उस्ताद, तुम दोनों भाइयों की ईमानदारी देखकर दिल खुश हो गया। भगवान जोड़ी सलामत रखे। पुलिस इंस्पेक्टर अपना पार्सल लेकर चला जाता है। अब ठेले पर सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन सोनू के चेहरे पर एक अजीब सी डर थी। क्या हुआ छोटे, मुखिया की धमकी से डर गया क्या? भैया, मुखिया बहुत ताकतवर और दुष्ट है। अगर उसने सच में हमारा ठेला बंद करवा दिया तो हम क्या करेंगे? छोटे, याद रख, जो इंसान ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। वो हमारा ठेला बंद करा सकता है, पर तेरे हाथ का जादू और हमारी मेहनत नहीं छीन सकता। जब तक हम साथ हैं, कोई हमें झुका नहीं सकता। हाँ भैया, जब तक आप साथ हो, मुझे किसी का डर नहीं। अब जल्दी से घर चलो भैया,
थकान बहुत जोरों की लगी है। इतनी बात कर दोनों भाई घर जाते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजू और सोनू अपने ठेले पर पहुंच गए। हसरत भरी नजरों से उन्होंने रास्ता देखा, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई ग्राहक नहीं आया। गांव की गलियां आज अजीब सी शांत थीं। क्या हो गया छोटे? इतनी देर हो गई, अब तक तो आधा पतीला खाली हो जाता था। आज एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ भैया, गांव में जरूर कुछ गड़बड़ है। सन्नाटा तो देखिए। ऐसा करो, आप ठेले पर रुको, मैं चक्कर लगा कर आता हूँ कि सब लोग कहाँ गए। सोनू दौड़ता हुआ गांव की तरफ निकल जाता है। सोनू गांव के दूसरे कोने में पहुंचता है। वहां एक नया ढाबा खुला है, मुखिया जी की शाही बिरयानी। वहां लंबी लाइन लगी है और बोर्ड पर लिखा है 10 रुपए में भरपेट चिकन बिरयानी। सोनू देखता है कि ढाबे पर मुखिया और बिल्लू खुद बिरयानी परोस रहे हैं। लोग खुशी खुशी पैसे देकर खा रहे हैं। सोनू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। 10 रुपए में भरपेट बिरयानी, ये कैसे मुमकिन है? इतनी बड़ी साजिश भैया को अभी बताना होगा। सोनू दौड़कर राजू के पास वापस आता है। वो हाँफ रहा है। भैया, वो मुखिया ने गांव के किनारे अपना ढाबा खोल लिया है। वो सिर्फ 10 रुपए में बिरयानी बेच रहा है, इसीलिए सारे ग्राहक वहां लाइन लगाए खड़े हैं। 10 रुपए में चिकन बिरयानी? ये नामुमकिन है छोटे। इतने में तो कच्चा चिकन भी नहीं आता। जरूर कुछ मिलावटी या सड़ा हुआ खिला रहा है वो। हम जाकर बोलेंगे तो गांव वाले नहीं मानेंगे, उल्टा हमें ही गलत समझेंगे। क्या करें? कुछ नहीं, अब से हम बिरयानी कम बनाकर लाएंगे। जो हमारे पक्के ग्राहक हैं वो स्वाद पहचानते हैं, वे शाम तक जरूर आएंगे। अपनी ईमानदारी मत छोड़ना छोटे। उघर ढाबे पर भीड़ है। 2 मजदूर बिरयानी खाकर तारीफ कर रहे हैं। वाह मुखिया जी, 10 रुपए में इतना शानदार स्वाद। इस जमाने में तो 10 रुपए में चाय नहीं मिलती, आप बिरयानी खिला रहे हैं। हाँ मुखिया जी, इतना सस्ता कैसे खिला रहे हैं आप? कहीं घाटा तो नहीं हो रहा? अरे भाई, तुम सबकी खुशी ही तो मेरी दौलत है। बस खाओ और मजे करो, ज्यादा सवाल मत करो। लोग मुखिया भवानी सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वहां से चले जाते हैं। बिल्लू पास आकर मुखिया के कान में फुसफुसाता है। मालिक, देखा, वो राजू का ठेला तो आज पूरा दिन मक्खियां ही मारेगा। अभी तो शुरुआत है बिल्लू। जब कल सुबह वो देखेंगे कि उनका धंधा पूरी तरह बंद हो चुका है, तब असली मजा आएगा। उस दिन राजू और सोनू के ठेले पर सन्नाटा रहा। भारी नुकसान के साथ दोनों भाई मायूस होकर घर लौट आए। थकावट के कारण राजू तो गहरी नींद में सो गया, लेकिन सोनू के मन में मुखिया की उस सस्ती बिरयानी का डर और शक बेचैन कर रहा था। सोनू धीरे से घर से बाहर निकलता है और गांव की सड़क पर कुछ सोचते हुए खड़ा होता है। तभी उसे दूर 2 परछाइयां गांव के बाहर की तरफ जाते हुए दिखती हैं। ये तो मुखिया और उसका नौकर बिल्लू है। इतनी रात को ये लोग गांव के बाहर क्या कर रहे हैं? जरूर कुछ दाल में काला है। सोनू दबे पांव उनका पीछा करता है। वे लोग सलीम चिकन नाम की एक मीट की दुकान के पास पहुंचते हैं। सोनू एक घने पेड़ के पीछे छिप जाता है। मुखिया जी, रोज रोज फ्री में मरे हुए मुर्गे देना मुमकिन नहीं है। रिस्क बहुत है, पकड़े गए तो सब खत्म। अब से 1 पीस के 2 रुपए लूंगा, मंजूर है? ज्यादा जुबान मत चला सलीम, न तेरा न मेरा। 1 पीस का 1 रुपया दूंगा, बोल मंजूर है? ठीक है, लेकिन मुंह बंद रखने के पैसे कितने दोगे? हर महीने 500 रुपए मिलेंगे। बस दुकान चलने दे, माल सुबह पहुंच जाएगा, तू बस घर जा। मुखिया और बिल्लू वहां से निकल जाते हैं। सोनू पेड़ के पीछे से ये सब सुनकर कांप जाता है। भगवान, ये मुखिया होकर अपने ही गांव वालों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। मरे हुए मुर्गे और 1 रुपए में। ये लोग तो जहर बेच रहे हैं। पर अगर मैंने अभी जाकर गांव वालों को बताया तो वो इस लालची मुखिया पर यकीन नहीं करेंगे। अभी घर जाता हूं, भैया को सब बता दूंगा। कल सुबह ही कुछ ठोस सबूत ढूंढना होगा, वरना पूरा गांव बीमार पड़ जाएगा। सोनू गहरी सांस लेता है और धीरे से घर की तरफ मुड़ता है। सोनू घर पहुंचता है। राजू बेखबर सो रहा है। सोनू अपने बिस्तर पर लेट जाता है, पर उसकी नजरें छत को निहार रही हैं। अगली सुबह। अरे छोटे, तू इतनी जल्दी जाग गया? और ये क्या हाल बना रखा है? रात भर सोए नहीं क्या? भैया, रात को मुखिया और बिल्लू को गांव के बाहर जाते देखा था। मैंने उनका पीछा किया। क्या तू पीछे गया था?
तुझे पता है वो कितने खतरनाक लोग हैं? अगर वो तुझे देख लेते तो? मुझे परवाह नहीं थी भैया। मैंने जो सुना वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सलीम चिकन वाले से मरे हुए मुर्गे खरीद रहे हैं, सिर्फ 1 रुपए में। वो पूरे गांव को जहर खिला रहे हैं भैया। राजू ये सुनकर सन्न रह जाता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया है, लेकिन आंखों में छोटे भाई के लिए गहरी फिक्र है। तू पागल हो गया है क्या सोनू? अकेले क्यों गया था वहां? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं इस दुनिया में किसके लिए जीता? मुझे अपना धंधा प्यारा नहीं है, मुझे तू प्यारा है। भैया, मैं आपकी मेहनत का अपमान नहीं देख सकता था। आप इतनी ईमानदारी से कमाते हैं और वो मुखिया लालच में आकर लोगों की जान ले रहा है। मैं समझता हूं बेटा, पर अगली बार ऐसा रिस्क मत लेना। जान है तो जहान है। लेकिन अब हमें चुप नहीं बैठना है। अगर ये बात सच है तो हमें पूरे गांव को बचाना ही होगा। तो क्या करें भैया? जाकर सबको बता दें? नहीं, बिना सबूत के गांव वाले हमें ही झूठा साबित कर देंगे। हमें सबूत चाहिए। हमें रंगे हाथों पकड़ना होगा। आज रात को फिर से वही करना होगा जो तूने किया, लेकिन इस बार मैं तेरे साथ चलूंगा। लेकिन भैया, अगर पकड़े गए तो? अब हम अकेले नहीं हैं, हम दोनों साथ हैं। जो भी होगा साथ मिलकर झेलेंगे। चलो, आज का दिन गुजारते हैं। रात को इस मुखिया का नकाब उतारना है। इतनी बात कर दोनों भाई ठेला उसी जगह पर लगा देते हैं। राजू और सोनू ने आज बिरयानी कम बनाई थी। चौराहे पर सन्नाटा था। तभी वही इंस्पेक्टर वहां पर आता है। राजू भाई, क्या बात है? आज इतनी खाली दुकान क्यों है? भीड़ कहाँ गई? साहब, गांव के उस पार एक नया ढाबा खुला है, सब वहीं भाग रहे हैं। 10 रुपए में भरपेट बिरयानी जो मिल रही है। साहब, मुझे तो दाल में काला लगता है। इतनी सस्ती बिरयानी में जरूर कुछ मिलावट है। साहब, अगर बुरा ना माने तो एक बार आप खुद वहां जाकर खा आइए, आपको खुद पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर तुरंत ढाबे की तरफ निकल जाता है और थोड़ी ही देर में ढाबे पर पहुंच जाता है। बिल्लू और मुखिया उन्हें देखकर घबरा जाते हैं। 1 प्लेट बिरयानी लगाना। बिल्लू कांपते हाथों से प्लेट लगाता है। इंस्पेक्टर बड़े चाव से खाते हैं। वाह, स्वाद तो वाकई लाजवाब है। 10 रुपए में इतना बढ़िया स्वाद, कमाल है। इंस्पेक्टर पैसे देकर वहां से निकल जाते हैं। मुखिया और बिल्लू राहत की सांस लेते हैं। इंस्पेक्टर वापस राजू के ठेले पर आते हैं। राजू, तुमने तो मुझे भ्रम में डाल दिया था। वहां की बिरयानी तो बहुत उम्दा है, कोई मिलावट नहीं लगी। साहब, क्या मैं एक सच कहूं? कल रात मेरा भाई सोनू टहलने निकला था। उसने मुखिया और बिल्लू को सलीम चिकन वाले के पास देखा था। वो मरे हुए मुर्गों का सौदा कर रहे थे। क्या? मरे हुए मुर्गों का सौदा? लेकिन मैंने तो खाया, मुझे तो बदबू तक नहीं आई। साहब, वही तो राज है। वो उसमें ऐसे खतरनाक केमिकल मिलाते हैं जो सड़ांध और बदबू को दबा देते हैं। आप एक बार मेरी हाथ की बिरयानी खाकर देखना, तब आप फर्क समझ पाएंगे। ठीक है, चलो अपनी बिरयानी पैक कर दो। पेट अभी भरा है, घर जाकर खाऊंगा और गौर से देखूंगा। इतना बोलकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। उधर बिल्लू और मुखिया। वाह मालिक वाह, मान गए आपकी किस्मत को। पुलिस वाला खुद आया, भरपेट खाया और 10 रुपए देकर सलाम ठोकते हुए चला गया। उसे भनक तक नहीं लगी कि वो मुर्गा था या साला मौत का सामान। देखा बिल्लू, इसे कहते हैं दिमाग। वो कानून का रखवाला खुद को बहुत 30 मार खां समझता है ना, पर भवानी सिंह के इस मास्टरमाइंड प्लान के आगे उसकी बत्ती भी गुल हो गई। अरे, जब पुलिस का बड़ा अफसर हमारे झांसे में आ गया तो ये गांव वाले तो साले सीधे साधे और बेवकूफ हैं। ये तो बस उंगलियां चाटते रहेंगे और हमारी तिजोरी भरते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा मालिक, पर वो जो चौराहा वाला राजू और उसका छोटा भाई सोनू है ना, वो आज सुबह से मुंह लटकाए बैठे हैं। उनकी दुकान पर तो आज कुत्ता भी नहीं गया। आया बड़ा ईमानदारी का चोगा पहनकर घूमने वाला। उस दिन पुलिस का रौब दिखाकर मुझे डरा रहा था ना, मेरी बेइज्जती की थी उसने सबके सामने। अब देख, उसकी औकात मैंने उसे 2 दिन में दिखा दी। अब बैठा रहे मक्खियां मारते हुए। हाँ मालिक, उसकी तो हेकड़ी ही निकल गई। पर मालिक, अगर ये मरे हुए मुर्गे खाकर गांव में कोई बीमार पड़ गया तो? अगर किसी को शक हो गया तो क्या करेंगे? अबे ओए बिल्लू, ज्यादा दिमाग मत दौड़ा। बीमार पड़ेंगे तो कोई ना कोई बहाना मार देंगे कि मौसम खराब है, पानी दूषित है। और वैसे भी मैं इस गांव का मुखिया हूं। अस्पताल का डॉक्टर हो या गांव की पंचायत, सब मेरी जेब में रहते हैं। फैसला मेरे ही हक में आएगा।
उस 2 टके के अनाथ राजू की औकात क्या है जो मेरा बाल भी बांका कर सके। अब उसका ये 30 रुपए का ठेला बहुत जल्द शमशान घाट बन जाएगा। अगली सुबह पुलिस सीधे मदन के घर जाता है और अपने पेट में हुए दर्द को बताता है। तब राजू पुलिस को लेकर मुखिया के ढाबे पर जाता है और बिरयानी की जांच करने को कहता है। इंस्पेक्टर बिरयानी की जांच करता है और बिरयानी में मिलावट होने के कारण बिल्लू और मुखिया को थाने लेकर चला जाता है। सीख: मुनाफे के लिए कभी किसी के सेहत के साथ खिलवाड़ न करे।